हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आरओ 2016 एग्जाम के लिए। हमारा पेड ग्रुप चल रहा है, उसका वीक नंबर 2 का टेस्ट नंबर 2 करेंगे हम लोग। हिस्ट्री पढ़ी गई थी सेकंड वीक में, तो इसका टेस्ट नंबर 2 है। ये यूट्यूब पर मिल रहा है आपको वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना है, यूपीपीसीएस 2016 आरओ का जो एग्ज़ाम होगा, मतलब री एग्ज़ाम होगा, कैंसिल हो चुका है 17 में जो हुआ था। अगर आप देना चाहते हैं री एग्ज़ाम और फॉर्म भरा था आपने उस समय, तो हमारा पेड ग्रुप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। सारी कंप्लीट पीडीएफ आपको सारे सब्जेक्ट्स की प्लस गाइडेंस आपको इसमें मिल जाएगा, जिससे आप प्री क्लियर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए होंगे। पहला हमारा क्वेश्चन है, इसमें करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है इन इवेंट्स को। साइमन कमीशन है, कम्युनल अवार्ड है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन है। इसमें अगर हम देखें, साइमन कमीशन जो है भारत कब आया था? साइमन कमीशन बॉम्बे आया था 3 फ़रवरी 1928 को। तो सबसे पहले तो वन होगा, वन वाली दो ऑप्शन है, तो दो ये एलिमिनेट हो गए। ठीक, क्रोनोलॉजी में हमेशा जो है पेन पेपर से किया करिए, तो ऑप्शन एलिमिनेट कर लेंगे तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं। आखिरी घटना कम्युनल अवार्ड होगी जब तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो चुकी थी। उसके बाद रैमसे मैकडोनल्ड ने ये कम्युनल अवार्ड जो है अनाउंस किया था पी आर अम्बेडकर जी के साथ बैठक के बाद, जब वो गए थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में थर्ड वाली में। तो इसमें अगर आप देखें तो आखिरी हमारा क्या इवेंट होना चाहिए? सेकंड वाला। तो डी हमारा सही ऑप्शन है। सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट की डेट मानते हैं दांडी मार्च की शुरुआत से, यानी 2 मार्च 1930 से। ठीक, तो ये हमारा करेक्ट सीक्वेंस है। अगला है, कल्चरल लैग का कौन सा फैक्टर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक विकलांगता या अपंगता का कारक नहीं है? तो इसमें आपका रिलीजन नहीं होगा, सॉरी रिलीजन होगा, पॉलिटिक्स नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, पॉलिटिक्स यहाँ पर कल्चरल लैग का कारण नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पर बिल्डर यानी कि जिसने बनवाया था और जो स्मारक उसने बनवाया, उससे बताना है कौन सा गलत मेल खाता है। तो बाबर ने बनवाया था जामा मस्जिद संभल में, ये सही है। ठीक, अकबर ने जहांगीर महल बनवाया था, ये भी सही है। शाहजहां ने नगीना मस्जिद बनवाई थी, ये भी सही है। गलत कौन सा है? औरंगजेब वाला। दीन पना जो है हुमायूं ने बनवाया था। दीन पना जो है कह सकते हैं पुराना किला जिसको हम लोग जानते हैं दिल्ली में इस समय, वो है दीन पना, हुमायूं ने बनवाया था। ठीक है, औरंगजेब यहाँ पर लिखा हुआ है, इस वजह से ये इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर है और इसका इनकरेक्ट मैच है। अगला है क्रिप्स प्रपोजल, सूरत स्प्लिट, गांधी अरविंद पैक्ट, नेहरू रिपोर्ट। इसको हमको सही से मिलाना है। डे 3 का जो हम रिवीजन करवा रहे थे, उसमें अगर आपने देखा हो तो सारी चीज़ें आपने कर ली होंगी। इसमें गांधी अरविंद पैक्ट कब होगा? आप खुद सोचिए, गांधी अरविंद पैक्ट कब हुआ होगा? ऑफ कोर्स सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट के बाद। तो इसमें हम गांधी अरविंद पैक्ट को 2 से मिलाएंगे, यानी सी के नीचे 2 होना चाहिए। सी के नीचे 2 होना चाहिए। एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें सी के नीचे 2 है। तो इस तरीके से हम इसको सही कर ले जाएंगे। अगर आपको कोई भी एक पता है, कभी कभी ऐसा होता है, तो आप क्वेश्चन को सही कर ले जाते हैं। नेहरू रिपोर्ट 1928 के करीब आई थी, जिस समय साइमन कमीशन के साथ मामला चल रहा था। और गांधी अरविंद समझौता देख लिया हमने। सूरत विभाजन, सूरत स्प्लिट बहुत इंपॉर्टेंट घटना है। देखिए, बहुत से कांग्रेस के सेशन है वो रद्द डाली, जैसे 1905 का जो सेशन है कलकत्ता वाला, वो जरूर रद्द डालिए। जो है जिसमें स्वराज की बात की गई थी, आप रद्द डालिए कि लाहौर वाला सेशन जब पूर्ण स्वराज की बात की गई थी, आप रद्द डालिए। सूरत स्प्लिट, सूरत स्प्लिट बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट आपस में बट गए थे। लखनऊ पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है 1916 वाला, जिसमें फिर से दोनों धड़े साथ आ गए थे, मुस्लिम्स और हिंदू। तो ये हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन है कि और क्रिप्स मिशन कब आया था? बहुत बाद में 1942 में, जब वर्ल्ड वॉर वाला मामला चल रहा था, वर्ल्ड वॉर में इंडिया का सहयोग चाहिए था अलाइड पावर्स को, तब। अब ये क्वेश्चन मिलाना है कि इनकरेक्टली उत्खनन करता है एक तरफ और एक तरफ हड़प्पा के स्थल हैं। ठीक है, मैच करेक्टली यानी कि नीचे कोड के हिसाब से आप करोगे। तो इसमें अगर हम देखें, इसमें भी आपको कोई अगर एक दो पता है तो मिल जाता है इसमें। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ए का 4 हड़प्पा को खोदा था दयाराम साहनी ने। बी का हो जाएगा 3 आर एस बिष्ट। अच्छा, बी में जेपी जोशी दिया होता तो आप जेपी जोशी सही करते। जेपी जोशी वैसे इसके मेन उत्खनन करता थे, लेकिन कहीं ना कहीं आर एस बिष्ट ने भी इसका उत्खनन किया था। बनावली का मेजरली आर एस बिष्ट ने किया था, धोलावीरा का भी किया था कुछ समय पर। मैंने इनकी पढ़ी है बायोग्राफी और इनका रिज्यूम जो अवेलेबल है नेट पे, तो कोई इसको गलत नहीं कह सकता है। एस आर राव भी आप ध्यान रखेंगे धौलावीरा के लिए, और जो आपके जेपी जोशी तो हैं ही। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा।
इसको याद कर लीजिएगा, कम से कम इतने स्थल जरूर याद कर लीजिएगा: हड़प्पा, धोलावीरा, लोथल, तक्षशिला, बनावली, ये सब। अच्छा, ये हमने उत्तर दिखा दिया आपको। इनकरेक्ट बताना है। तो कलकत्ता का कांग्रेस सेशन जो है 1927 में नहीं हुआ था, ठीक है, मतलब 1927 का सेशन कलकत्ता में नहीं हुआ था। गांधी अर्बन पैक्ट 1931, ये सही है। दांडी मार्च 1930। लाहौर का कांग्रेस सेशन 1929 में हुआ था, ये भी सही है। कोई बताएगा हमको कमेंट करके कि 1927 का कांग्रेस सेशन कहाँ पर हुआ था, कलकत्ता में नहीं तो। अब इसमें सम्राट हैं कुछ बाहरी शासक, और उनका मकबरा कहाँ पर बना है इसकी सूची हमको देखना है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, हमको पता है, आगरा के पास जो लोग रहते होंगे। हुमायूं का तो दिल्ली में ही है। जहांगीर का आपका लाहौर में है। और बाबर का है काबुल में। बाबर को पहले यहीं दफनाया गया था, लेकिन बाद में उसके शरीर को उखाड़ करके काबुल ले गए थे। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या है हमारा? सी, 2431। Who among the following was bestowed with the title of साहब ए आलम बहादुर बाई बहादुर शाह? बहादुर शाह के द्वारा साहेब ए आलम बहादुर की उपाधि किसे दी गई थी 1857 के दौरान? बख्त खान को। ऑप्शन नंबर ए, बख्त खान। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से किसका ये कथन था कि 1919 का जो ये अधिनियम है ये नई जंजीरों के समान है? ये कहा था ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन है, कोल विद्रोह दिया है, छोटा नागपुर ट्राइबल विद्रोह दिया हुआ है, मुंडा विद्रोह दिया हुआ है, संथाल वाला दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हमको बताना है कि सही वाला कौन सा है, सही कौन से मिलाए गए हैं। कोल विद्रोह 1853 में हुआ था और संथाल वाला 1855 में हुआ था, डलहौजी के टाइम पर। तो ये यहाँ पर सही है आपका 2 और 4 यहाँ पर आपके सही है। बाकी मुंडा और ये छोटा नागपुर वाला नहीं सही मिलाया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्र संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? तो दो उन्होंने शुरू किए थे, केसरी और मराठा। तो मराठा दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष, मोतीलाल घोष की है, इनकी नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि सूची एक सूची दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सारी सूचियां देखनी चाहिए। इसमें एक क्वेश्चन आ ही जाता है इससे, हर स्टेट पीसेस का फेवरेट टॉपिक है, ये फेवरेट एरिया है। हिंदू के जी सुब्रमण्यम अय्यर हैं, और आपका केसरी के बाल गंगाधर तिलक है। तो दो हमको मिल गई है, हिंदू जी एस अय्यर, केसरी बाल गंगाधर तिलक, यानी कि A2B1 होना चाहिए। तो A2B1 ये हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, तो हम इसको सही कर लेंगे। बाकी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। जैसे सी का 4 है, बंगवासी किसकी है? जोगेंद्र नाथ बोस की है। और इंडिपेंडेंट किसकी है? मोतीलाल नेहरू का। ये इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी कर दी गई थी? तो जितने भी एक्ट आए हैं, करीब ये लगातार जो एक्ट आए हैं 1800 में, और कुछ कुछ जो है 1920 तक भी आपको याद रखने हैं। उनके वो एक पेज में दिए हुए स्पेक्ट्रम में, आप उनको ज़रूर देख लीजिएगा। हमने बार बार अपने फ्री वाले ग्रुप में शेयर किया हुआ है, आप फ्री वाला ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। हम आपको कभी कभी ऐसे कुछ पिक्स भेजते रहते हैं जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, जो बहुत रिपीट होती है, आपको नहीं पता चलती है। 14 और 18 कर दी गई थी, ठीक है, लड़कियों की 14 और लड़कों की 18 कर दी गई थी शारदा अधिनियम के तहत। अगला क्वेश्चन है हमारा, अब इनको मिलाना है, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं और कौन इसके फाउंडर हैं, इससे मिलाना है हमको। तो यहाँ पर राधा स्वामी सत्संग किसका है? तुलसी राम का है, ये मिल गया। फिर आपका आत्मीय सभा किसका है? राजा राम मोहन रॉय का, जो कि फिर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट हो जाता है। सत्य शोधक समाज किसका है? ज्योतिबा राव फुले या ज्योतिरब्बा राव फुले या ज्योतिबा फुले का, ठीक है। आर्य समाज किसका है? स्वामी दयानंद सरस्वती का। तो इस तरीके से मिला देंगे हम, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो गया यहाँ पर। आगे क्वेश्चन है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सेवा से अखिल भारतीय सेवा यानी कि सिविल सर्विसेज से हटा दिया गया था? देखिए, 2-3 क्वेश्चन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी से पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो ये पूछते हैं कि सबसे पहले जो है ICS की परीक्षा किसने पास की थी? क्योंकि उस समय परीक्षा जो इंग्लैंड में होती थी, 1861 में परीक्षा पास करी थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, लेकिन ये पहले नहीं थे। कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं, ICS परीक्षा पास करने वाले ये दूसरे व्यक्ति थे। सबसे पहले व्यक्ति थे रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई सत्येंद्र नाथ टैगोर, ठीक है। इनको कब हटाया गया था? रफली हिस्टोरियंस मानते हैं 1874 में।
इंडियन नेशनल कांग्रेस की वेबसाइट ने खुद अपडेट नहीं किया हुआ, उनको ये तक नहीं पता कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है कब हटाए गए थे। फिर भी जो है लेटेस्ट मतलब जितने लोगों ने माना है 1874, क्योंकि 1875 के बाद उन्होंने कुछ दूसरा काम करना शुरू कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के मतलब आफ्टर मैथ के रूप में किसे फांसी हुई थी? तो 3 लोग थे, शहीदी दिवस मनाते हैं हम लोग इनका। राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को यहाँ पर फांसी हुई थी। ठीक है, 1 2 4। अगला क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी के बारे में कौन सा करेक्ट है? तो वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में गए कंजर्वेटिव पार्टी की टिकट पर। ये रॉन्ग है, क्योंकि लिबरल पार्टी की टिकट से वो लड़े थे। ये रॉन्ग हो गया। उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में गुजराती के प्रोफेसर के रूप में काम किया। ये भी गलत, गुजराती नहीं पढ़ाते थे, वो मैथमेटिक्स और फिलॉसफी के टीचर थे। अब माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। ये सही है, बी वाला सही है। लंदन में लंदन यूनिवर्सिटी कॉलेज में उन्होंने गुजराती पढ़ाया था। बॉम्बे के एनफिंस्टन कॉलेज में उन्होंने पढ़ाया था मैथमेटिक्स और नेचुरल फिलॉसफी। तो ये जो है ध्यान रखिएगा। देखिए हम भी कंफ्यूज हो गए इसमें, तो आप कंफ्यूज मत करिएगा। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में उन्होंने गुजराती पढ़ाई थी, ठीक है। बॉम्बे के कॉलेज में उन्होंने पढ़ाया था मैथमेटिक्स और फिलॉसफी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किन अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया? देखिए ब्रजकिशोर थे वहाँ पर, बिहार की तरफ से वो लखनऊ अधिवेशन में शामिल हुए थे। ब्रजकिशोर ने ही राजकुमार शुक्ल से मिलवाया था गांधी जी को 1916 में। फिर गांधी जी ने आश्वासन दिया था कि वो पहले चंपारण विजिट करेंगे तब अपनी बात रखेंगे। तो लखनऊ अधिवेशन यहाँ पर करेक्ट होगा। ब्रजकिशोर दास ने मिलवाया था राजकुमार शुक्ला से। अब ये सारे एक्ट हैं जो मैंने आपको बताया, 10-12 एक्ट जो हमेशा पूछे जाते हैं, उनमें से 4 ये पूछ लिए गए आपसे। अब बताना है इसमें से आपको करेक्ट पेयर कौन सा है। 2 और 4 यहाँ पर करेक्ट पेयर है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1956 में आया था, ये सही है। उसके बाद आपका विशेष विवाह अधिनियम आया था 1954 में, ये सही है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये डलहौजी के टाइम पर आया था कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पर, ये आप बताइए। अकबर के साथ निम्नलिखित में से सर्वप्रथम कौन सा वंश था जो वैवाहिक संबंध स्थापित जिसने किए? कछवाहा वंश के शासकों ने सबसे पहले अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? बाबरनामा का अनुवाद किया था लीडेन और एस्किन ने, लीडेन एस्किन। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय सदस्य कौन था? तो ये जॉर्ज यूल थे, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो जतरा भगत ने और बलराम भगत ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं मद्दहा से, ठीक है, यूपी के मद्दहा से, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शासक के अभिलेख से इंस्क्रिप्शन से सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो अशोक के इंस्क्रिप्शन से हमको पता चलता है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि आपको जो उनके सिंबल्स हैं और ये जो तीर्थंकर है उनसे मिलाना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये मल्लीनाथ का सिंबल है आपका कैलाश, कलश। और महावीर स्वामी का शेर है सिंह। अजीत नाथ का है बैल, ऋषभ देव का है हाथी। सॉरी ये उल्टा हो गया, अजीत नाथ का हाथी है, ऋषभ देव का बैल है। इस तरीके से आप मिलाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 का ए से, बी का 1 से, सी का 4 से और डी का 3 से, इस तरीके से हम मैच कर लेंगे। हमको इसमें बताना है कौन सा सही सुमेलित है। तो अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर केवल सही है। शैव धर्म से संबंधित कौन सा टेम्पल नहीं है? तो राजराजेश्वर ये शैव टेम्पल है, और नटराज ये भी शैव टेम्पल है, विश्वनाथ ये भी शैव टेम्पल है, जगन्नाथ ये शैव टेम्पल नहीं है। निम्नलिखित में से महाजनपदों को उनकी राजधानी से मिलाना है। तो इस तरीके से आप मिला लेंगे। शौरसेन की मथुरा थी, मत्स्य की थी आपकी विराटनगर, अंग की थी आपकी चंपा और वत्स की थी कौशाम्बी। इस तरीके से हम मैच कर लेंगे।
अगला हमारा क्वेश्चन है कि उस वीर भारतीय राजा का नाम बताना है जिसने सिकंदर को झेलम के तट पर रोक दिया था। मतलब सिकंदर ने सिकंदर को रेजिस्ट करने का काम किया था, बल्कि वो हार गया था। हालांकि उससे प्रभावित होकर सिकंदर ने उसको सम्मानित किया। वो था राजा पोरस या पुरु। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? ये बने थे अबुल कलाम आज़ाद। रामगढ़ वाले सेशन का इनका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। रामगढ़ वाले सेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी? तो ये उल्लिखित है मेगास्थनीज की इंडिका में। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही से सुमेलित नहीं है? तो महाबलीपुरम के मंदिर जो है पल्लव वंश के शासकों ने बनवाए। खजुराहो के मंदिर चंदेल वंश के शासकों ने बनवाए। मीनाक्षी के मंदिर पांड्य वंश के शासकों ने बनवाए। और खजुराहो के मंदिर मीनाक्षी के मंदिर जो है पांड्य वंश के शासकों ने। एलोरा की गुफाएं जो है राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने बनवाई थी। ये ध्यान रखिएगा, चोल नहीं है इसमें, ये सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा जोड़ा जो है करेक्टली मैच्ड होता है? ठीक है, तो इसमें अच्छा ये संगम को यहाँ पर दिया हुआ है। पहला मदुरई में, दूसरा कपाडपुरम में और तीसरा भी मदुरई में। इसमें सारे सही है। ये अध्यक्ष और जहाँ जहाँ पर ये संगम हुए थे 3, इनको ध्यान रख लीजिएगा। ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर करेक्ट है, उपरोक्त सभी। अभी कुछ लेखक दिए हुए हैं, फिर उनके ग्रंथ दिए हुए हैं, उससे मिलाना है। ठीक है, तो वृक्ष कटिकम किसने लिखी है? शूद्रक ने। डी का 4 होगा यहाँ पर। हर्ष ने नागानंद लिखा है और बिल्हण ने विक्रमदेव चरित लिखा है। अश्वघोष ने सौंदरानंद लिखा है। ठीक है, तो इसको मिलाएंगे हम ऑप्शन नंबर सी से। 1 2 3 4। आप ये कमेंट करके बताइए कि मुद्रा राक्षस किसने लिखी है। अगला क्वेश्चन है गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदिवाराह थी? तो भोज ने आदिवाराह की उपाधि ली थी। मिहिर भोज आदिवाराह। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद घोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? भीम द्वितीय ने। ये सोलंकी वंश का शासक था भीम द्वितीय। इसने ना सिर्फ मोहम्मद घोरी को रेजिस्ट किया था और ऐबक के अभियान को भी रोका था। ऐबक को भी एक बार पराजित किया। निम्नलिखित सल्तनतों के सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक लिखा है? खलीफा का सहायक ये लिखा है घियासुद्दीन बलबन ने। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि उसने जो अपने प्रांतीय सूबेदार या गवर्नर्स थे उनकी पावर को अबॉलिश कर दिया। उसने जो है पूरे अपने साम्राज्य में रेवेन्यू मेजर्स लिए, यानी कि राजस्व सुधार किए। उसने ज़मीनों की माप की और फिर कल्टीवेटेड लैंड यानी कि खेती वाली भूमि पर राजस्व लगाया, राजस्व कर एकत्रित किया। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में क्या सही है? तीनों सही है। ठीक है, बाजार सुधार, राजस्व सुधार और भूमि सुधार तीनों इसने किए थे। इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि इसकी नीतियां काफ़ी जो है असफल सिद्ध हुई थी। ऑप्शन नंबर सी। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? राणा कुंभा के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर मिलाना है जो विदेशी लोग आए थे और किस देश से थे। जैसे अलबरूनी ये खीवा था, ख्वारिज्म से संबंधित था। इब्न बतूता मोरक्को से आया था मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। तावरनियर ये एक फ्रेंच यात्री था। अब्दुल रज्जाक ये ईरानी था। ठीक है, अब मुझे बताइए टावरनियर किसके शासनकाल में आया था? तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन आप देख लीजिए कौन सा होगा इसमें। सी वाला यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 में, सही है। कलिंग का युद्ध 261 बीसी में हुआ था, सही है। प्लासी हुआ था 1757 में। बक्सर हुआ 1764 में। बैटल ऑफ तराइन वैसे तो सही है यहाँ पर, क्योंकि प्रथम या द्वितीय नहीं पूछा है। प्रथम हुआ था 1191 में, द्वितीय हुआ था 1192 में। लेकिन फिर भी हमारे आंसर के हिसाब से हम इसको इनकरेक्ट मानेंगे, बाकी सारे करेक्ट हैं। अगला है सूफी सेंट इनमें से कौन से थे? तो मोइनुद्दीन चिश्ती सूफी थे। निजामुद्दीन औलिया सूफी थे। ठीक है, ये दोनों थे। रसखान और रहीम सूफी संत नहीं थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि शाहरुख नाम का सिक्का किसने चलाया था? तो शाहरुख नाम का सिक्का चलवाया था बाबर ने। बाबर। अब मुझे कमेंट करके बताइए कि शाहरुख सिक्का चांदी का था कि सोने का था, कि पीतल का था कि तांबे का था? अगला क्वेश्चन है कि शेर शाह सूरी ने इनमें से क्या क्या काम किए थे?
तो सैन्य सुधार उसने किया था, मुद्रा प्रणाली में सुधार किया था, उसने दाम नाम का सिक्का चलाया था, और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किए थे, लैंड रिफॉर्म भी किए थे, एक तरीके से रेवेन्यू रिफॉर्म भी किए थे, जब्ती वाला प्रणाली जो है अकबर ने इसकी कॉपी की थी टोडरमल ने, ये सब। चित्रकला की मुगल शैली प्रारंभ किसने की थी? हुमायूं ने। किसके शासनकाल में जो है जेनिथ पर पहुंची? किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला जो है अपने उच्चतम स्तर तक पहुंच गई? आप कमेंट करके बताइए, पेड ग्रुप वाले भी डिस्कस कीजिए आपस में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सामवेद चिकित्सा से नहीं संबंधित होगा, यहाँ पर आयुर्वेद होगा। अथर्ववेद जो है ये आपका संगीत से संबंधित नहीं है, यहाँ पर सामवेद होगा। तो ये दोनों जो है इनकरेक्टली मैच्ड हो गए। अगला क्वेश्चन है कि मनीराम, दीवान, कुंवर सिंह, गुलाब सिंह, लियाकत अली, इन लोगों ने 1857 के विद्रोह के समय जहाँ जहाँ कमान संभाली थी उनमें से कौन सा सही है? कौन सा सही है? तो ये सही है, 3 भी सही है, 4 भी सही है। कुंवर सिंह अवध में नहीं थे, तो बिहार से थे, आरा से। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर गलत है, बाकी 1, 3, 4 सही है। काल अनुक्रमिक क्रम में लगाना है तो सबसे पहले चंदेरी की लड़ाई हुई, फिर आपकी घाघरा की लड़ाई हुई, फिर चौसा की लड़ाई हुई। किसके किसके बीच ये युद्ध हो रहे थे? हुमायूं और शेरशाह के बीच।